नमस्कार दोस्तों, होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत है आज भाग्य की दुनिया में। इस एपिसोड में हम भाग्य की बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अथक परिश्रम के बाद भी उनके कर्म को गति नहीं मिल पाती, उनका कर्म फल तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है, या फिर बड़ी कठिनाई होती है उनको अपने कर्मों का फल पाने में। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन में बहुत परिश्रम करना ही नहीं पड़ा या करना ही नहीं पड़ता और कम परिश्रम में बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। कुछ ऐसा ही जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और वो अपनी आंखें खोले तो पाए कि वो किसी पेड़ के पास ही खड़ा है, और फिर नजरें घुमाए तो देखे कि पेड़ में पके फल हैं और फिर नीचे फल गिरा हुआ भी है। अब इससे एक कदम आगे ये हो जाए कि कोई व्यक्ति उसे कहे कि ये लीजिए फल और खा लीजिए। इसको भाग्य कहते हैं कि आपने चाहा और बिना परिश्रम के वो मिल गया। दुनिया में ऐसा क्यों होता है, जबकि सभी विद्वान कहते हैं कि हमारा कर्म में ही अधिकार है। स्वयं गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, उसके फल पे तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए फल के बारे में मत सोचो, सिर्फ कर्म करने के बारे में सोचो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों की इन व्याख्याओं के बावजूद हम अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर यह पाते हैं कि भाग्य नाम की चीज है और किसी को बिना परिश्रम के भी बहुत चीज मिलता है। बहुत गहरे में अगर देखें तो जिसे हम भाग्य कहते हैं उसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों की या फिर हमारे पूर्व कर्मों की एक बड़ी श्रृंखला कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को वो अनायास मिला है, उसके पीछे कभी उसने उसे चाहा है और परिश्रम किया है। ऐसा समझें कि एक रसोई घर में, किचन में हम दो व्यक्ति को एक ही चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए दें कि आपका टास्क है कि आपको पानी को उबालना है, पानी को बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचाना है और एक ही साथ चूल्हा को ऑन करना है और चूल्हे का फ्लेम भी, उसकी उष्मा भी एक जैसी रखनी है। और जब वो व्यक्ति गर्म करना शुरू करे तो यदि हम ये पाए कि किसी व्यक्ति का पानी तुरंत उबाल पे आ गया, बॉइलिंग पॉइंट को छू लिया, और दूसरा भी संघर्ष ही कर रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? विज्ञान कहेगा ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो ऐसा तभी संभव है जब हमने दोनों व्यक्ति को जो पानी दिया उसकी क्वालिटी में फर्क हो। यानी हो सकता है कि हम एक व्यक्ति को गर्म पानी दें जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से मौजूद हो और एक व्यक्ति को बिल्कुल सामान्य पानी दें। तब दोनों एक समय पर भी यदि पानी को गर्म करना शुरू करे तो निश्चित रूप से यह वैज्ञानिक मत है कि एक व्यक्ति बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी छुएगा, उसका पानी उबाल को जल्दी छुएगा, क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको पहले से मिला हुआ है। हमारे और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उसके पीछे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से है, इसीलिए उसके जीवन में कर्म फल को जल्दी छूता है, उसका कर्म फल तक जल्दी पहुंचता है। अब अपने अतीत को तो हम नहीं जानते, पीछे के 50 डिग्री सेंटीग्रेड की खोजबीन तो हम नहीं कर सकते, बहुत सारी उसमें कठिनाइयां हैं। लेकिन ज्योतिष से पूछिए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक व्यक्ति अब वर्तमान में कुछ ऐसा कर्म करे कि उसके कर्म को थोड़ी गति मिल सके, थोड़ा भाग्य का स्पर्श मिल सके, थोड़ी दिव्यता का स्पर्श मिल सके और भाग्य नाम की चीज उसके जीवन में भी देखने को मिले
कि वो परिश्रम करता है और वो फल तक पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। ज्योतिष कहता है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। थोड़े से अगर हम प्रयास करें, थोड़ा दिव्यता वाला कर्म करें, तो हम भाग्य को महसूस कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने भाग्य को कैसे चमकाएं, अपने भाग्य को कैसे मजबूत करें। लेकिन उससे पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो ले पाएं और इस तरह की ज्ञानवर्धक सामग्रियां जो ज्योतिष से जुड़ा हो उसकी गहराई का स्पर्श करें, हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि भाग्य को कैसे मजबूत करें, भाग्य को कैसे चमकाएं। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से आचार्यों के मत में किसी भी जन्म कुंडली में, चाहे वो किसी लग्न का हो, किसी राशि का हो, नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है। नवम भाव से हम भाग्य के बारे में विचार करते हैं, धर्म के बारे में विचार करते हैं। तो यदि नवम भाव को थोड़ी गति मिल सके, थोड़ी मजबूती मिल सके, तो भाग्य का सुख हम पा सकते हैं। नवम भाव का कारक गुरु होते हैं और सूर्य होते हैं। पंचम भाव भी महत्वपूर्ण है और पंचम भाव का कारक गुरु होते हैं। तो अब यह तय हो गया कि कोई भी जन्म कुंडली हो और उसमें कोई भी लग्न हो, कारक ग्रहों को अगर हम मजबूत कर दें तो थोड़ा सा भाग्य का स्वाद मिल सकता है। तो हमारे सामने दो ग्रह उपस्थित हुए, सूर्य और गुरु। इन दो ग्रहों को अगर हम मजबूत करें तो किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपके घर में स्वयं पिता मौजूद हैं। यदि आप पिता की सेवा करते हैं, यदि आप अपने घर में पिता के अलावा जो प्रमुख हैं, आपके ऑफिस में जो प्रमुख हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जो प्रमुख हैं, या फिर पिता तुल्य जो लोग हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा यदि हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, जो कि सूर्य का एक लक्षण है, सूर्य राजा है और वो जिम्मेदारी लेते हैं और उनके परिवार में, उनके संपर्क में, उनके क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं, जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। तो इस भाव को मजबूत करने से सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा प्रतिदिन यदि हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ओम आदित्याय नमः के द्वारा हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और पाठ करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तो ये सूर्य को मजबूत करने का एक सरल साधन है। इसके अलावा यदि हम गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो गुरु हैं हमारे जीवन में, चाहे वो अभी मौजूद हो न हो, या फिर जो गुरु तुल्य लोग हैं, इनके प्रति एक श्रद्धा भाव रखें। इस भाव से भी गुरु मजबूत होना आरंभ हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने प्रणाम करें, देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जपें, ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः। पीले केले के साथ अगर लक्ष्मी नारायण के सामने हम सम्मुख हो जाएं गुरुवार को, तो इससे गुरु मजबूत होते हैं। ये दो कारक ग्रहों को मजबूत करके हम अपने भाग्य को, चाहे हमारी जन्म कुंडली कैसी भी हो, हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष की गहराई को जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे लग्न के हिसाब से उपाय बताएं कि हमारे लग्न के हिसाब से हमारा नवम भाव का कारक कौन है, पंचम भाव का कारक कौन है, ताकि सीधे सीधे जिस लग्न में हमने जन्म लिया है हम उसके नवम भाव को मजबूत कर सकें। आप यदि इस गहराई में जाना चाहते हैं तो उसका भी विस्तार मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो पंचम भाव का कारक सूर्य हुआ और नवम भाव का कारक गुरु हुआ। तो सूर्य को मजबूत करने का उपाय मैं भी आपको बता चुका हूं कि सूर्य देव की उपासना करें, घर में पिता हैं उनकी सेवा करें, सूर्य देव को जल दें, और गुरु का भी उपाय हम आपको अभी अभी बता चुके। जो दो कारक ग्रहों का जो हमने आपको अभी उपाय बताया वो मेष लग्न के लिए बिल्कुल सार्थक होगा।
तो इसलिए आप ये दो उपाय करके मेष लग्न वाले अपने कारक और अपनी कुंडली के सीधे ग्रह दोनों एक ही हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। अब आते हैं वृष लग्न पर। वृष लग्न में बुध पंचम भाव के कारक और शनि उनके नवम भाव के कारक। तो पंचम भाव के कारक बुध हुए और नवम भाव के कारक शनि हुए। बुध को मजबूत करने के लिए वाणी का संयम करना जरूरी है। आप अपने वाणी को मीठा रखें, मधुर रखें, हास्य विनोद में रुचि लें, संगीत में रुचि लें, गणित में रुचि लें। ये सारी चीजें बुध के क्षेत्र में आता है। इन चीजों में जो जो आपका लगाव बढ़ता है, हास्य विनोद में आपका लगाव बढ़ता है, आपका संगीत में लगाव बढ़ता है, बच्चों में आपका लगाव बढ़ता है, तो स्वभावतः आपका बुध मजबूत होता है। वाणी को मधुर करते हैं, वाणी को प्रांजल करते हैं, तो बुध मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार आप पंचम भाव को मजबूत कर सकते हैं। और शनि की मजबूती के लिए शनि का बीज मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करें। ओम शं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। और शनि का क्षेत्र श्रमिक वर्ग आता है, तो श्रमिक वर्गों के प्रति आप एक सहानुभूति रखें, मजदूरों से अच्छा व्यवहार करें, उन्हें उनकी पारिश्रमिक तुरंत दें, किसी मजदूर की सहायता करें। ये दो कार्य से आपका पंचम भाव और नवम भाव मजबूत होगा और भाग्य की मदद मिलनी आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। अब आते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न का पंचम भाव का कारक ग्रह शुक्र है और आपके नवम भाव के कारक शनि है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों के प्रति आप आदर रखें, किसी भी स्त्री से अनावश्यक विवाद न करें, स्त्रियों के प्रति एक सहयोगी भावना रखें, तो शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा इत्र का प्रयोग करें, साफ सुथरा रहें और मनोरंजन के जितने भी क्षेत्र हैं, फिल्म है, टेलीविजन है, इन चीजों में भी आपकी जो रुचि है वो शुक्र को मजबूत करता है। तो ये पंचम भाव को मजबूत करने का एक कारण हुआ। इसके अलावा नवम भाव को मजबूत करने के लिए शनि को मजबूत करें और शनि को मजबूत करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें और श्रमिक वर्ग के प्रति लगाव रखें, जो अभी अभी हमने आपको बताया। तो मिथुन लग्न को इस पंचम भाव और नवम भाव को मजबूत करने से भाग्य की मदद मिल सकती है। अब आते हैं कर्क लग्न में। कर्क लग्न में मंगल आपके पंचम भाव का कारक है। मंगल पंचम भाव के कारक हुए और गुरु आपके नवम भाव के कारक हुए। मंगल को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में धैर्य को महत्व देना पड़ेगा। देखिए, मंगल जब बहुत मजबूत होता है तो धैर्य मजबूत होता है। इसका उल्टा भी सत्य है, जो जो आप अपने धैर्य को मजबूत करना शुरू करते हैं, मंगल मजबूत होता है। धैर्य को मजबूत करने से मेरा आशय है कि अधीर ना हो, किसी काम में जल्दबाजी ना करें, और अगर आपके स्वभाव में जल्दबाजी दिखता हो तो उस पर संयम करें। आज से यह जान लें कि जल्दबाजी मंगल का दुश्मन है। तो जल्दबाजी न करें, धैर्य का विकास करें, किसी की बात बड़े गौर से सुने, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। क्रोध करना हो तो उससे पहले थोड़ा सोच लें, तो इससे मंगल मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप अपने छोटे भाइयों को, अगर सीधे छोटे भाई नहीं है तो रिश्ते में जितने छोटे भाई हैं उनके प्रति एक सहयोगी भावना रखें, उनका सहयोग करें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और पंचम भाव समृद्ध होगा। इसके अलावा आप गुरु की पूजा अर्चना से, मंत्र जप से नवम भाव को मजबूत कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने का हमने आपको उपाय बताया। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का 108 बार जप करें और गुरु तुल्य जितने लोग हैं उनके प्रति आदर रखें। और गुरुवार को धर्म स्थल में जाकर, मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने उपस्थित होकर पीले केले और पीले फूल के साथ उनको नमस्कार करें, उनका पूजन करें, बृहस्पति को प्रणाम करें। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और भाग्य में एक गति आएगी। अब आते हैं सिंह लग्न में।
सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव के कारक गुरु हुए और मंगल आपके नवम भाव के कारक हुए। गुरु और मंगल इन दो भावों को मजबूत करके, इन दो ग्रहों को मजबूत करके आप अपने जीवन में भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक धन से जुड़ा है और जन्म कुंडली में ये दो त्रिकोण हैं, एक बाएं और एक दाएं। ये दो त्रिकोण अगर मजबूत हो जाए, पंचम और नवम, तो आपके जीवन में कर्म को एक बड़ी गति मिलती है, कर्म लिफ्ट करने लगता है, कर्म उठने लगता है। तो सिंह लग्न वाले अपने जीवन को भाग्य से भरने के लिए वो गुरु का उपाय करें, और गुरु का उपाय हमने आपको बताया कि जितने गुरु तुल्य लोग हैं उनके प्रति आदर करें, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, और धर्म शास्त्र के अध्ययन में आपकी रुचि हो, देवताओं के प्रति अध्ययन में रुचि हो। इससे आपका गुरु मजबूत होगा। और मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना से बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, 3 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष करना हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आप मंगल को एक गति देंगे, मंगल को प्रसन्न करेंगे और आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा। अब आते हैं कन्या लग्न में। कन्या लग्न में शनि आपके पंचम भाव के कारक हैं और शुक्र आपके नवम भाव के कारक हैं। तो आपको अपने पंचम भाव को मजबूत करने के लिए आपको शनि यानी श्रमिक वर्ग के प्रति एक आदर रखना होगा। और भाव के धरातल पर यदि हम आए तो शनि का मूल तत्व है अनुशासन। शनि परिश्रमी है, अनुशासित है। तो अपने रूटीन को, अपने डेली रूटीन को अनुशासित रखें और समय पर कार्य को संपादित करें। जब आप समय पर अपने कार्य को संपादित करते हैं तो शनि मजबूत होते हैं। श्रमिक वर्ग के प्रति सहयोगी भाव रखते हैं तो शनि मजबूत होते हैं। तो इस कार्य परिश्रम करते हैं तो शनि मजबूत होते हैं। परिश्रम को जीवन में शामिल करें, इससे आपका पंचम मजबूत होगा। तो कन्या लग्न वाले शनि को ऐसे मजबूत कर सकते हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करें तो शुक्र प्रसन्न होंगे। और इन दो ग्रहों को मजबूत करके आप अपने भाग्य को गति दे सकते हैं और अपने जीवन में भाग्य के फल को चख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भाग्य का स्वाद नहीं मिल रहा। अब आते हैं तुला लग्न में। तुला लग्न में पंचम भाव के कारक शनि हुए और बुध उनके नवम भाव के कारक हुए। शनि के लिए हमने आपको बताया कि जीवन में अनुशासन को, कर्तव्य परायणता को, परिश्रम को शामिल करें तो शनि मजबूत होंगे। और इन गुणों की आपके जीवन में जरूरत भी है। इन गुणों का जितना विकास करते हैं वैसे भी फल मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बुद्ध को मजबूत करने के लिए ओम बुंग बुद्धाय नमः, ओम बुंग बुद्धाय नमः का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपका बुद्ध मजबूत होगा, नवम भाव मजबूत होगा और इस प्रकार आप अपने भाग्य को गति दे सकते हैं। अब आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न वालों को अपने भाग्य को और पंचम भाव को मजबूत करने के लिए गुरु को, जो कि पंचम भाव के कारक हैं, और चंद्रमा जो कि नवम भाव के कारक है। गुरु उनके पंचम भाव के कारक हैं। गुरु का हमने आपको उपाय बताया कि गुरु के लिए आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए। गुरु का मूल तत्व है करुणा। किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति के प्रति एक अनायास प्रेम भाव रखना। देखिए, गुरु का यह स्वभाव है कि वो अकारण करुणा रखता है, वो अकारण धर्म में रुचि रखता है, वह किसी भी जीव मात्र के प्रति एक करुणा रखता है। अगर आपके भीतर ये भाव है, अगर धर्म शास्त्रों के प्रति एक आदर है, मंदिरों के प्रति एक आदर है, ज्ञान अर्जन के प्रति अगर आपका आदर है, तो गुरु आपके मजबूत होते चले जाएंगे। तो पंचम भाव आपका मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः,
ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जप करें। भोला बाबा के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके सिर पर जल का अभिषेक करें तो चंद्रमा मजबूत होते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ये एक माला हुआ। आपकी इच्छा है 3 माला तो 3 माला का जप कर सकते हैं। और हाँ, चंद्रमा सीधे सीधे माता से जुड़ा हुआ है, तो माँ की जितनी सेवा कर सके, और माता नहीं है तो माँ तुल्य महिलाओं की जितनी सेवा कर सकते हैं, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वाले अपने भाग्य को एक पंख दे सकते हैं, एक उड़ान दे सकते हैं। अब आते हैं धनु लग्न में। धनु लग्न में पंचम भाव के कारक मंगल हैं और सूर्य इनके नवम भाव के कारक। तो मंगल को मजबूत करने के लिए हमने कहा कि अपने जीवन में धैर्य को स्थान दें, छोटे भाइयों के प्रति लगाव रखें। छोटे भाई चाहे कोई भी हो, रिश्ते में हो, तो आपके जीवन में मंगल मजबूत होता है। इसके अलावा सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को नमस्कार करें, उन्हें जल देकर, उन्हें अर्घ देकर इस मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता तुल्य जितने लोग हैं उनके प्रति एक आदर भाव रखें। तो धनु लग्न वाले अपने पंचम और नवम को मजबूत करके भाग्य के फल का स्वाद चख सकते हैं। अब आते हैं मकर लग्न में। मकर लग्न में पंचम भाव के कारक शुक्र हैं। पंचम भाव के कारक शुक्र हैं और बुध इनके नवम भाव के कारक। शुक्र और बुध इन 2 ग्रहों को मजबूत करके मकर लग्न वाले अपने भाग्य को गति दे सकते हैं। तो पंचम भाव को मजबूत करने के लिए मकर लग्न वालों के लिए आपको शुक्र के लिए हमने कहा कि साफ सुथरा रहें, इत्र का प्रयोग करें, स्त्रियों के प्रति एक सहयोगी भावना रखें, स्त्रियों का सहयोग करने का प्रयास करें जो घर में ही स्त्रियां हैं, तो शुक्र आपका मजबूत होगा। इसके अलावा बुध को मजबूत करने के लिए बुध के बीज मंत्र का जप करें, ओम बुंग बुद्धाय नमः। ओम बुंग बुद्धाय नमः इसका 108 बार जप करें। इसके अलावा बुध वाणी से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, तो वाणी को मधुर रखें, वाणी को प्रांजल रखें, अच्छे भाषा का उपयोग करें, तो बुध आपके मजबूत होंगे। अब आते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में बुध आपके पंचम भाव के कारक हुए और शुक्र आपके नवम भाव के कारक हुए। बुध आपके पंचम भाव के कारक हुए। पंचम भाव को मजबूत करने के लिए वाणी और अपने भाषा को ठीक रखें और हो सके तो गणेश की उपासना कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना करने से भी बुध मजबूत होते हैं और बालकों, बच्चों को खुश रखने से भी बुध मजबूत होते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः का 108 बार आप जप करें तो शुक्र इससे मजबूत रहेंगे। बाकी शुक्र का जो और स्वभाव हमने बताया, कला साहित्य में रुचि, मनोरंजन के क्षेत्र में रुचि और साफ सुथरा रहना, इत्र का प्रयोग करना, अच्छे वस्त्र पहनना, इनको मजबूत करके तो आप अपने नवम को मजबूत कर ही सकते हैं। और पंचम और नवम ऐसे 2 ग्रहों को मजबूत करके आप भाग्य का स्वाद ले सकते हैं कुंभ लग्न वाले। अब अंतिम में हम मीन लग्न में आते हैं। मीन लग्न वाले अपने पंचम और नवम को मजबूत करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा उनके पंचम भाव के कारक हैं और मंगल उनके नवम भाव के कारक। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माता की सेवा करें। माता तुल्य जितनी महिलाएं हैं घर में उनकी सेवा हो सके तो करें। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है। यदि आप अपने मन की चंचलता को समझते हैं, मन की चंचलता को कम करते हैं, तो चंद्रमा मजबूत होता है। देखिए, आपके जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ा ठहरे हुए मिलेंगे, लगता है जैसे उनमें हलचल है ही नहीं। ये अच्छे चंद्रमा का लक्षण है। इसके अलावा अगर कोई अमावस में जन्मा है या फिर चंद्रमा नीच है या फिर चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित है, कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा कमजोर है, तो उसका सीधा लक्षण उनके मन में दिखेगा। उनकी चंचलता बढ़ेगी, उनमें ठहराव कम होगा, वो निर्णय पे कम पहुंचेंगे। तो जो जो आप अपनी चंचलता को साधते हैं, कम करते हैं,
तो चंद्रमा मजबूत होते चले जाते हैं। माँ की सेवा करते हैं, इससे भी आपके भीतर एक ठहराव आता है, सुख वृद्धि होती है। तो पंचम को आप इस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा नवम को मजबूत करने के लिए आप मंगल को साध सकते हैं। गुणों में आप अपने धैर्य का विकास करें और मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को मंदिर में जाकर 3 बार हनुमान चालीसा का कम से कम पाठ करें। विशेष करना चाहें तो घर में सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी की तस्वीर के सामने। इन गुणों का विकास करके और इस तरह उपासना करके मीन लग्न वाले अपने पंचम और नवम को मजबूत करके निश्चित रूप से भाग्य का स्वाद ले सकते हैं। और मैंने शुरू में जो कारक ग्रहों की बात की वो तो सारे लग्न वालों पर लागू होता है। मेष से लेकर मीन तक जो वो 2 कारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, इनको तो निश्चित रूप से मजबूत करें, ये सबके लिए है। और इन उपायों को करने के बाद आप आजमाएं और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपने जो ये उपाय किया या अब तक आप कर रहे हैं तो इसका क्या फल भाग्य के फल के तौर पर आपके जीवन में दिखा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगर किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, वो विषय भी लिखकर आप भेज सकते हैं। और जल्दी ही एक अच्छे वीडियो के साथ हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। बहुत बहुत आभार।